ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी व्याकरण की। तो इसके अंतर्गत जो पहला काव्य सौंदर्य के तत्व थे उसका अध्ययन कल पूर्ण हो चुका है। आज बात करते हैं शब्द रचना के तत्व की। तो शब्द रचना के तत्व में एक प्रश्न होता है कि शब्द रचना से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर होगा वर्ण या अक्षरों के मेल से बनने वाले सार्थक अक्षर को शब्द कहते हैं। मतलब वर्ण कह लो, दो अक्षरों को मिलाकर के ही एक शब्द बनता है। ये आप पीछे क्लासों में पढ़ चुके होंगे। नवीन शब्दों का निर्माण भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया, इसे ही शब्द रचना कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि शब्द रचना किसे कहते हैं, कि शब्द कैसे रचा जाता है। ठीक है, तो एक नोट आप कर लीजिएगा इसको कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द तथा पर्यायवाची शब्दों को सम्मिलित किया गया है। अतः हम लोग इन्हीं का अध्ययन करेंगे, जिनमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द तथा पर्यायवाची शब्द सम्मिलित हैं। आज बात करते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। उपसर्ग क्या होता है? वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रारंभ में मतलब पहले जुड़ करके। जैसे आप उदाहरण देख लीजिएगा, उप प्लस नाम बराबर उपनाम हो गया। तो ये जो उपनाम है ये है मूल शब्द, इसमें उपनामक उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया? उपनाम। यानी इसका अर्थ बदल गया। एक तो नाम होता है किसी का नाम, और इसका अर्थ होता है कि राम, राम मान लो, राम किसी का नाम है। ठीक है, तो इसमें जब उपसर्ग उप जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो गया? उपनाम। उपनाम का मतलब होता है राम का कोई और उपनाम होगा, राम को कुछ और कहते होंगे। कभी रामू कहने लगते हैं, कभी कुछ कहने लगते हैं। तो जो उपनाम होता है उसे, तो इसका अर्थ चेंज हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब उपसर्ग जुड़ गया इसमें नाम में, तब उपनाम हो गया, तो इसका अर्थ बदल गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। पाठ्यक्रम में आपके दिए हुए हैं उपसर्ग आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि एवं सु। ये दिए हुए हैं क्या? उपसर्ग। इन्हीं उपसर्गों पर हमें दो दो शब्दों का निर्माण करना है। जैसे कि देख लीजिएगा, आ शब्द है तो आ शब्द में दृश्य मूल शब्द जोड़ दिया तो अदृश्य हो गया। अब इसमें आ उपसर्ग में सुविधा शब्द मूल शब्द जोड़ दिया तो असुविधा हो गया, अदृश्य असुविधा। ऐसे ही अन का अनाचार अनादि, अधि का अधिकार अधिनायक, अप का अपराध अपकर्म, अनु का अनुवाद अनुशासन, उप का उपवन उपकार, सह का सहमति सहयोग, निर का निर्धन निर्भय, इधर अभि का अभिराम अभिनव, परि का परिजन परिभाषा, सु का सुरक्षा और सुपुत्र। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके उपसर्गों से नए शब्द बन जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। अब प्रत्यय क्या होता है? बिल्कुल इसका विपरीत होता है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यानी
जो प्रारंभ में जुड़ते थे वह उपसर्ग कहलाते थे और जो अंत में जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इसका उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे पागल प्लस पन। जैसे कि पागल एक मूल शब्द है, लास्ट में पन जोड़ दिया तो क्या हो गया, पागलपन, अर्थ चेंज हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं आई, त्वा, ता, पन, वा, हट और वट। ठीक है, तो नीचे देख लीजिएगा इसका उत्तर। आई से लिख, लिख शब्द होता है, लिख शब्द में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखाई हो गया। पढ़ शब्द में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ाई हो गया। और भला शब्द में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो भलाई हो गया। ऐसे ही त्वा से देवत्व, लघुत्व, प्रभुत्व। ता से एकता, सुंदरता, मधुरता। ठीक है, पन से मैलापन, पागलपन, बचपन। बा से दिखावा, पहनावा, बुलावा। हट से घबराहट, बुलाहट, आहट। बट से सजावट, थकावट, गिरावट इत्यादि ऐसे शब्द बन जाते हैं। ये सभी प्रत्ययों से इस प्रकार से नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।